हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर आपके लिए आज की एक नई वीडियो को लेके। इस वीडियो में हम साइकोलॉजी के 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और सभी क्वेश्चन जो है आपके वाइगॉत्स्की की जो आपकी थ्योरी है उससे रिलेटेड ही जो है वो आपके रहने वाले हैं। कहीं ना कहीं उससे रिलेट करेंगे सभी क्वेश्चन। आप देखेंगे जब भी आप वाइगॉत्स्की की जो थ्योरी है वो पढ़ते हैं तो ज़्यादा कुछ आपको देखने को नहीं मिलता है। 2-3 बातें हैं उसमें मेन। लेकिन 100 क्वेश्चन जहाँ पे आपको बात करूँ मैं, तो आपको कहीं भी जो है वो इसके देखने को नहीं मिलेगी। हम आपके लिए 100 क्वेश्चन इसके लिए लेके आए हैं। इससे बाहर जो है वो कुछ भी नहीं आएगा। जो भी हम करवा रहे हैं, जिस भी टॉपिक का हम भरपूर जो क्वेश्चंस है वो ला रहे हैं, उससे बाहर क्वेश्चन जो है वो बन ही नहीं सकते हैं। क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन्स को जो है वो हम कवर करते हैं और उसमें सारी चीज़ें जो है वो कवर हो जाती है। अगर आप हमारी सिर्फ वीडियो देख के भी जाते हैं एग्ज़ाम देने, तो भी कहीं न कहीं आप जो है वो क काफ़ी अच्छा जो है वो स्कोर कर लेंगे। अगर आप कहीं और से थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं चीज़ों को साइड बाय साइड, तब तो और भी ज़्यादा अच्छे मार्क्स आपके जो है वो आएँगे। तो चलिए आज की वीडियो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, लेव वाइगोत्स्की किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? तो ये आपके रूस से थे। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन आपका बन जाता है और इनका जन्म की अगर मैं बात करूँ तो 1896 में इनका जो है वो जन्म हुआ था। तो और 40 साल का ही जो है लगभग इनका जो है जीवन रहा है। सेकंड क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत को किस नाम से जो है वो जाना जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये भी। तो इस इनका जो आपका सिद्धांत था उसका नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। सोशियो कल्चर थ्योरी भी उसे जो है वो कहते हैं। नेक्स्ट आपका है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो किसकी होती है? तो समाज और संस्कृति की। तो इन्होंने जो है वो समाज और संस्कृति को जो है वो ज़्यादा महत्व दिया है। रचनावादी वैज्ञानिक भी जो है वो इन्हें कहा जाता है। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की का मानना था कि सीखना एक डैश प्रक्रिया है। तो सीखना सामाजिक प्रक्रिया है इनके अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? तो ये आपका सामाजिक अन्योन क्रियाएं हैं, यानी कि सोशल इंटरेक्शन। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, रचनावाद के संदर्भ में वाइगोत्स्की किस श्रेणी में आते हैं? तो ये आपके सामाजिक रचनावादी में आते हैं। ये ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि मैंने अभी कहा कि रचनावादी वैज्ञानिक थे ये, तो सामाजिक रचनावादी में ये आते हैं। नेक्स्ट आपका है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे ज्ञान का निर्माण जो है वो कैसे करते हैं? तो ये वयस्कों और समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके जो है वो सीखते हैं, मतलब इंटरेक्ट करके जो है वो बच्चे लर्निंग करते हैं इनके अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास के लिए किन उपकरणों को जो है वो महत्वपूर्ण माना है? तो इन्होंने सांस्कृतिक उपकरण जैसे भाषा हो गया, मानचित्र हो गया, इन सब चीज़ों को जो है वो इन्होंने इम्पोर्टेंट माना है। तो ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन-सा वाइगोत्स्की के सिद्धांत का प्रमुख शब्द जो है वो नहीं है? तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं। एक आपका स्कैफोल्डिंग है, पार्ट जिसे हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में ही आपने ज़्यादा इसको पढ़ा होगा। नेक्स्ट आपका ज़ेडपीडी है, ये भी आपने ज़रूर पढ़ा होगा। स्कीमा है और आपका प्राइवेट स्पीच है। तो इसमें आप देख पाएँगे जो स्कीमा है ये इसमें जो है वो यूज़ नहीं हुआ है वाइगोत्स्की की थ्योरी में। ये आपका किसमें आता है? ये आपका पियाजे की थ्योरी में आपने पढ़ा होगा। तो ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, विकास सीखने के बाद होता है, यह विचार किसका है? तो ये विचार आपका वाइगोत्स्की का ही है। पियाजे इसके जो है वो विपरीत मानते हैं, लेकिन वाइगोत्स्की मानते हैं कि विकास जो है वो सीखने के बाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेडपीडी का आपको पूरा नाम यहाँ पे बताना है। तो ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। जेडपीडी क्या है? तो यहाँ पे ये भी बताया गया है कि बच्चा जो स्वतंत्र रूप से कर सकता है और जो सहायता के साथ कर सकता है, कि जो उसमें बीच का जो अंतर है वो आपका जेडपीडी कहलाता है। यानी कि वास्तविक विकास व संभावित विकास के बीच के जो अंतर को जो है वो जेडपीडी कहते हैं। आप इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। जेडपीडी की अवधारणा किसने दी है? तो ये वाइगोत्स्की ने ही दी है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि एक बच्चा किसी कार्य को बड़ों की मदद से पूरा करता है तो वह किस क्षेत्र में आता है? तो यही है आपका जेडपीडी के भीतर जो है वो आता है। जब बच्चे की मदद की जाती है और उससे वो कुछ अचीव करता है, बेहतर करता है, वही आपका जेडपीडी है। फिर आपका है, जेडपीडी में कार्य करना बच्चे को किस ओर ले जाता है? तो ये आपका संज्ञानात्मक विकास की ओर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, स्कैफोल्डिंग का शाब्दिक अर्थ जो है वो क्या है? तो ये आपका अस्थायी सहायता है। आप हेल्प समझ सकते हैं, स्कैफोल्डिंग का मतलब आप हेल्प से ले सकते हैं। अस्थायी सहायता यानी कि टेम्परेरी सपोर्ट। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। शिक्षण में स्कैफोल्डिंग का उदाहरण क्या है? तो संकेत या इशारे देना, जैसे हम करते भी है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं स्कूल में, तो अगर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं उनसे तो हम थोड़ा-सा, क्योंकि बच्चे ज़्यादा भूल भी जाते हैं इधर-उधर, तो अगर थोड़ा-सा हिंट दे देते हैं तो उन्हें जो है वो आ जाता है याद। ये हिसाब इसे आप जो है वो स्कैफोल्डिंग कह सकते हैं। फिर आपका है, स्कैफोल्डिंग किसके द्वारा प्रदान की जा सकती है? तो ये आपका
शिक्षक के द्वारा भी की जा सकती है, माता-पिता भी द्वारा द्वारा भी जो है वो की जा सकती है, या फिर अधिक जानकार सहपाठी जो भी ज़्यादा जानकारी रखता है, सहपाठी है उसका, तो उसके द्वारा भी जो है वो सारी उसको प्रदान जो है वो की जा सकती है। तो ऑप्शन डी इसमें उपरोक्त सभी राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। सहायता को धीरे-धीरे कम करना किसकी विशेषता है? तो ये भी आपका स्कैफोल्डिंग की है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार जब बच्चा किसी समस्या समाधान में अटक जाता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो तभी जो है वो आपकी स्कैफोल्डिंग जो है वो प्रदान करनी चाहिए। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा। सहयोगात्मक अधिगम किस सिद्धांत पर जो है वो आधारित है? तो ये आपका वाइगोत्स्की का सिद्धांत है, जहाँ पे सहयोग की जो है वो बात की जाती है। एमकेओ का आपको पूर्ण रूप बताना है, तो मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि जिसको अधिक जानकारी है, तो ये ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो इसमें हो जाएगा। क्या एक छोटा बच्चा किसी बड़े व्यक्ति के लिए एमकेओ हो सकता है? तो हाँ, कोई भी हो सकता है, यदि बच्चे को उस विषय का अधिक ज्ञान है, तो वो चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, तो वो एमकेओ जो है वो हो सकता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विकास कैसा है? तो विचार और भाषा स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं और बाद में मिल जाते हैं। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। निजी वाक यानी कि प्राइवेट स्पीच क्या है? तो बच्चा अपने कार्यों को निर्देशित करने के लिए खुद से जो है वो बोलता है, तो ये किस एज में जो है वो होता है? तो ये आपका 3 से 7 साल की एज में प्राइवेट स्पीच बच्चा जो है वो करता है वाइगोत्स्की के अनुसार। और जो आपका एक मन में ही इनर स्पीच भी जिसे कहते हैं, तो ये 7 से ऊपर का जब बच्चा हो जाता है तो वो इनर स्पीच जो है वो करने लगता है। वाइगोत्स्की निजी वाक को जो है वो क्या कहता है, यानी कि प्राइवेट स्पीच को जो है वो क्या मानते हैं? तो ये आपका संज्ञानात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण उपकरण जो है वो मानते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। पियाजे जिसे अहं केंद्रित वाक यानी कि इगोसेंट्रिक स्पीच कहते हैं, वाइगोत्स्की उसे क्या कहते हैं? तो वाइगोत्स्की उसे जो है वो प्राइवेट स्पीच कहते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे बोलकर खुद से बातें क्यों करते हैं? तो ये आपका वे अपने व्यवहार और सोच को नियंत्रित करते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। अब बात करते हैं इनर स्पीच की, कि इनर स्पीच किस उम्र के आसपास जो है वो विकसित होता है? तो हमने पहले ही आपको बता दिया, 3 से 7 वर्ष के बाद जो है वो ये इनर स्पीच आपकी होती है। वैसे ये आपका लगभग 7 वर्ष के बाद इसको जो है वो माना जाता है, क्योंकि आपका 3 से 7 वाला जो है वो प्राइवेट स्पीच का है। तो इसलिए ऑप्शन बी आपका इसमें सही लेंगे। वैसे एग्ज़ैक्ट 7 वर्ष से ऊपर अगर होता तो सही हो जाना था। फिर आपका है, भाषा को वाइगोत्स्की ने क्या माना है? तो भाषा को जो है एक सांस्कृतिक उपकरण जो है वो माना है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वाइगोत्स्की ने समाज, कल्चर और लैंग्वेज पे ही जो है वो ज़्यादा मेन फ़ोकस किया है। पारस्परिक शिक्षण किस सिद्धांत पर जो है वो आधारित है? तो ये आपका वाइगोत्स्की। नेक्स्ट आपका है, पारस्परिक शिक्षण में किसकी भूमिका होती है? तो शिक्षक और छात्र बारी-बारी से संवाद का नेतृत्व करते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। वाइगोत्स्की के अनुसार खेल का क्या महत्व है? यह बच्चे को अमूर्त सोच और आत्मनियमन विकसित करने में मदद जो है वो करता है, सेल्फ रेगुलाइजेशन। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के अनुसार एक कक्षा कैसी होनी चाहिए? तो गतिशील और सहभागी होनी चाहिए, डायनामिक एंड पार्टिसिपेटरी होनी चाहिए। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ है? तो ये आपका है, सहकर्मी सहयोग को बढ़ावा देना, यानी कि पीयर कोलैबोरेशन। और नेक्स्ट आपका है, वाइगोत्स्की और पियाजे के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो इसमें भाषा और विचार के संबंध पर जो है वो इनका जो है वो मुख्य अंतर है, और अधिगम और विकास के क्रम पर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास निम्न का उत्पाद है, तो ये आपका सामाजिक संपर्क का है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। एक शिक्षक अपनी कक्षा में वाइगोत्स्की के सिद्धांत को लागू करना चाहता है, तो क्या करना चाहिए उसे? तो उसको जो है वो समूह कार्य और चर्चाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। निर्देशित भागीदारी शब्द किससे संबंधित है? तो ये आपकी वाइगोत्स्की यह स्कैफोल्डिंग से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। वाइगोत्स्की के अनुसार संस्कृति बच्चे को क्या प्रदान करती है? तो ये आपका सोचने के तरीके और ज्ञान जो है वो प्रदान करती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। पियाजे के अनुसार विकास से अधिगम होता है, जबकि वाइगोत्स्की के अनुसार क्या होता है? अधिगम से विकास होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। सहकर्मी ट्यूशन किसका एक भाग है? तो ये आपका सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में संकेत और प्रतीक क्या है? तो ये आपका मनोवैज्ञानिक उपकरण है, साइन और सिंबल। नेक्स्ट है, जेडपीडी का सही क्रम आपको बताना है, तो इसमें ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो नहीं कर सकता, फिर आपका जेडपीडी आ जाएगा, और जो कर सकता है, ये इस तरह से इसका जो है वो सही क्रम हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है।
वाइगॉत्स्की की मृत्यु किस बीमारी से हुई थी? तो ये आपकी टीबी से हुई थी महज़ 37 वर्ष की आयु में। मैंने पहले भी आपको बताया कि लगभग 40 वर्षों का जो है वो इनका जीवन रहा था। वाइगॉत्स्की ने किस उम्र तक के विकास का अध्ययन मुख्य रूप से किया? तो ये आपका किशोर अवस्था तक। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा। सामाजिक भाषण कब शुरू होता है? तो ये सोशल स्पीच जो है आपकी आपकी होती है 2 वर्ष की आयु से। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। एक बच्चा अपनी माँ को कपड़े धोते हुए देखता है और नकल करता है। यह किस सिद्धांत के करीब है? तो ये आपका बंडूरा और वाइगॉत्स्की। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा, अवलोकन और सामाजिक संदर्भ से। फिर आपका है वाइगॉत्स्की की प्रसिद्ध पुस्तक का जो है वो क्या नाम है? तो इसका नाम है थॉट एंड लैंग्वेज, यानी कि विचार और भाषा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। यदि कोई शिक्षक सहयोगात्मक परियोजनाओं का उपयोग करता है तो वह किस विचारक से प्रभावित है? तो वो आपका वाइगॉत्स्की से जो है वो प्रभावित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है वाइगॉत्स्की के अनुसार भाषा का प्रयोग बच्चे किस लिए करते हैं? तो अपने व्यवहार को निर्देशित और नियंत्रित करने के लिए। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। जब एक बच्चा मन ही मन में सोचता है तो वाइगॉत्स्की इसे क्या कहते हैं? तो ये आपका साइलेंट इनर स्पीच होती है, मौन आंतरिक वाक। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा। वाइगॉत्स्की के अनुसार बच्चे को निजी वाक जैसे जैसे वे बड़े होते हैं किस में बदल जाता है? तो ये आपका बदल जाता है आंतरिक वाक में, इनर स्पीच में, क्योंकि पहले तो वो बाहर बोल देता है छोटी-छोटी जो भी अपने साथ वो बातें कर रहा होता है, लेकिन जैसे-जैसे वो थोड़ा-सा बड़ा होता है, तो वो बातें जो है वो मन में ही रखता है, मन में मतलब बातें चल रही होती है। वाइगॉत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए भाषा एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। पियाजे और वाइगॉत्स्की के भाषा पर विचारों में क्या मुख्य जो है वो अंतर है? तो इसमें अंतर ये है कि पियाजे भाषा को विचार के लिए गौण मानते हैं, जबकि वाइगॉत्स्की भाषा को विचार के लिए आवश्यक मानते हैं। तो ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर जो वो हो जाएगा। यही है इसमें अंतर। ज़ेडपीडी की अवधारणा किस बात पर जोर देती है? तो ये जोर देती है आपकी सहयोगात्मक समस्या समाधान पे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। वाइगॉत्स्की के अनुसार मूल्यांकन का सही तरीका क्या होना चाहिए? तो ये आपका गतिशील मूल्यांकन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ज़ेडपीडी को मापने के लिए। नेक्स्ट आपका है एक शिक्षक बच्चे को आधा हल किया हुआ उदाहरण देता है। यह किसका जो है वो उदाहरण है? तो ये आपका स्कैफोल्डिंग है एक तरह से। तो ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो। वाइगॉत्स्की के अनुसार एक बच्चे का वास्तविक विकास स्तर यानी कि एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल क्या दर्शाता है? तो जो वह बिना किसी मदद के स्वतंत्र रूप से कर सकता है तो वो दर्शाता है एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल। फिर आपका है सांस्कृतिक उपकरण के उदाहरण कौन से हैं? तो इसमें कैलकुलेटर, कंप्यूटर, भाषा, मानचित्र जो संस्कृति ने बनाए हैं, ये सारे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो वो हो जाएगा। नेक्स्ट है वाइगॉत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास एक डैश प्रक्रिया से डैश प्रक्रिया में रूपांतरण है। तो ये आपका है सामाजिक से व्यक्तिगत में, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो वो हो जाएगा। यदि कक्षा में मिश्रित क्षमता वाले समूह बनाए जाए तो वाइगॉत्स्की के अनुसार क्या लाभ होगा? तो बच्चे एक दूसरे से सीखेंगे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा। जेडपीडी का जो है वो विस्तार होगा। फिर आपका है वाइगॉत्स्की के अनुसार अमूर्त सोच का विकास कब शुरू होता है? जब बच्चा भाषा और तरीकों का उपयोग जो है वो करना सीख जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो हो जाएगा। प्रतीकों का मैंने तरीकों का बोल दिया। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। पारस्परिक शिक्षण में कौन-सी 4 रणनीतियाँ शामिल है? तो इसमें प्रश्न पूछना, स्पष्ट करना, भविष्यवाणी करना, सारांश बनाना। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। वाइगॉत्स्की आधारित कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या है? तो इसमें शिक्षक की भूमिका फैसिलिटेटर की है और मार्गदर्शक की है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता है, लेकिन वे इसे अकेले नहीं करते। यह कथन किसका है? तो ये कथन भी आपका वाइगॉत्स्की का है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। वाइगॉत्स्की के सिद्धांत का समर्थक करने वाली शिक्षण विधि कौन-सी है? तो ये आपकी सहयोगात्मक अधिगम आपका। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है वाइगॉत्स्की के अनुसार अधिगम कैसा होना चाहिए? तो ये आपका संदर्भगत होना चाहिए, कॉन्टेक्सचुअल होना चाहिए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। सहकर्मी आंकलन का समर्थन कौन-सा सिद्धांत जो है वो करता है? तो ये आपका सामाजिक रचनावाद करता है, पीयर असेसमेंट का। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। वाइगॉत्स्की के अनुसार बच्चे सबसे अच्छा कब सीखते हैं? तो बच्चे सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब वे अपने से अधिक जानकार लोगों के साथ काम करें। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा। फिर आपका है पियाजे ने जैविक परिपक्वता पर जोर दिया, जबकि वाइगॉत्स्की ने किस पर जो है वो जोर दिया था? तो उन्होंने सामाजिक अनुभव पे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। पियाजे विकास को खंडित मानते हैं, जबकि वाइगॉत्स्की विकास को जो है वो एक सतत प्रक्रिया जो है वो मानते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि सीखना विकास से पहले हो जाता है? तो ये आपका वाइगॉत्स्की ने कहा है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो वो हो जाएगा।
पियाजे के अनुसार बच्चा खुद दुनिया को समझता है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा डैश के माध्यम से समझता है, तो वाइगोत्स्की के अनुसार संस्कृति और भाषा के माध्यम से जो है वो समझता है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में संस्कृति को क्या कहा गया है, तो संज्ञानात्मक विकास का एक ढांचा कहा गया है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। इंटर सब्जेक्टिविटी का क्या अर्थ है, तो यह अर्थ है आपका दो प्रतिभागियों द्वारा एक कार्य पर साझा समझ बनाना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा, वाइगोत्स्की के संदर्भ में है ये भी। फिर आपका है स्कैफोल्डिंग का उद्देश्य क्या है, तो बच्चे को उस स्तर तक ले जाना जहां वह स्वयं कार्य कर सके। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। वाइगोत्स्की के अनुसार उच्च मानसिक कार्य जैसे तर्क और स्मृति कैसे विकसित होते हैं, तो ये आपके सामाजिक अंतःक्रियाओं के आंतरिककरण से जो है वो होते हैं। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। वाइगोत्स्की ने विकास के किन दो स्तरों की बात की है, तो ये एक तो आपका वास्तविक विकास हो गया, दूसरा आपका संभाव्य विकास हो गया, एक्चुअल एंड पोटेंशियल। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। एक बच्ची पजल को हल नहीं कर पा रही है, उसकी माँ ने उसे संकेत दिया कोने वाला टुकड़ा देखो। यह क्या है, तो जब उसने ये कहा कोने वाला टुकड़ा देखो तो वो समझ गई बच्ची, तो ये एक तरह की जो है वो स्कैफोल्डिंग है, उसने उसे जो है वो हिंट दिया है। नेक्स्ट आपका है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे की सोच वयस्कों से डैश होती है, कैसी होती है, गुणवत्ता में जो है वो भिन्न होती है। ऑप्शन बी आपका जो है वो राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। हालांकि पियाजे ने भी यही कहा है, लेकिन वाइगोत्स्की का संदर्भ सामाजिक उपकरणों के उपयोग में भिन्नता है। सहयोगात्मक अधिगम में शिक्षक को क्या सुनिश्चित करना चाहिए, तो समूह विषम हो ताकि सहकर्मी शिक्षण हो सके। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है, वाइगोत्स्की किस विचारधारा के आलोचक थे, तो ये आपके व्यवहारवाद के आलोचक थे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। निर्देशित खोज किसके सिद्धांत के करीब है, तो ये आपके वाइगोत्स्की। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम का सामाजिक संदर्भ क्या मायने रखता है, तो ये ज्ञान संदर्भ से मुक्त नहीं हो सकता। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। जेडपीडी किस प्रकार की समस्याओं के लिए होता है, तो ये आपका जो बच्चे की पहुंच में है लेकिन मदद की ज़रूरत है, बच्चा कर तो सकता है लेकिन उसको जो है वो थोड़ा हिंट, थोड़ी सी मदद चाहिए, वो आपका जेडपीडी जो है वो है। नेक्स्ट आपका है, वाइगोत्स्की ने स्मृति यानी कि मेमोरी के दो प्रकार बताए, वे कौन से हैं, तो ये एक तो निम्न है आपका, दूसरी उच्च है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्राकृतिक या मध्यस्थता वाली। नेक्स्ट आपका है, भाषा विचार को निर्धारित करती है, यह प्रबल रूप है, लेकिन वाइगोत्स्की का मत क्या था इसमें, तो ये था कि भाषा विचार को आकार देती है और सुगम बनाती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो हो जाएगा। आधुनिक शिक्षा नीति यानी कि एनईपी 2020 में किस पर जोर दिया गया जो वाइगोत्स्की के सिद्धांत से जो है वो मेल खाता है, तो ये आपका सहकर्मी शिक्षण यानी कि पीयर ट्यूटोरिंग। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत को लागू करने के लिए कक्षा में क्या होना चाहिए, तो कक्षा में पर्याप्त सांस्कृतिक उपकरण जैसे किताबें, चार्ट, तकनीक जो है वो होनी चाहिए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का इंजन क्या है, तो ये आपका संवाद, डायलॉग। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। वाइगोत्स्की का सिद्धांत बच्चों को किस रूप में देखता है, तो ये आपका ज्ञान के सक्रिय साधक जो सामाजिक संदर्भ में सीखते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। फिर आपका है, असिस्टेंट लर्निंग की अवधारणा किसकी है, तो ये आपकी वाइगोत्स्की की है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। जेडपीडी की सीमा का निर्धारण कैसे होता है, तो बच्चे के वर्तमान स्तर और उसकी क्षमता के बीच। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे का विकास किस दिशा में होता है, तो ये आपका समाज से व्यक्ति की ओर। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। कलेक्टिव मोनोलॉग शब्द का प्रयोग पियाजे ने किया, वाइगोत्स्की ने इसके विपरीत किस पर जो है वो जोर दिया, तो वाइगोत्स्की ने जो है वो सामाजिक अंतःक्रिया। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, तो ये आपका छात्रों के लिए जो आपका स्कैफोल्डिंग है, स्कैफोल्ड है वो तैयार करना, यानी कि मचान इसे कहते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। सीखना एक सक्रिय सामाजिक प्रक्रिया है, यह किस दर्शन का मूल है, ये आपका सामाजिक रचनावाद का है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। यदि एक छात्र गणित में कमज़ोर है, तो वाइगोत्स्की के अनुसार उसे सुधारने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो उसके सबसे अच्छा तरीका ये है कि उसे गणित के अच्छे छात्र के साथ जो है वो पेयर करना चाहिए, यानी कि उसके साथ उसको बैठाएंगे, उसके साथ वो जो है वो आसानी से सीख सकता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, संक्षेप में वाइगोत्स्की का सिद्धांत तीन मुख्य स्तंभों पर
टिका है, वो स्तंभ आपने बताने हैं। तो मैंने बीच में भी आपकी बात की कि इन्होंने 3 जो है वो मेन इस पे 3 पे जो है वो फ़ोकस किया है। एक आपका समाज हो गया, सोशल हो गया, कल्चर हो गया और लैंग्वेज हो गया, यानी कि समाज, संस्कृति और भाषा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। तो ये हम 100 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो सभी क्वेश्चन होने वाले हैं। इससे बाहर जो है वाईगॉस्सी से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर जो है वो क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि हमने पूरे जो भी क्वेश्चन बनते थे वो हमने डिस्कस कर दिए हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। जितनी भी थ्योरीज़ है जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, वो हम सभी डिस्कस करेंगे। बाकी अदर भी जो चीज़ें हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे धीरे-धीरे। तो अभी तो है समय, तो धीरे-धीरे हम इसी तरह से जो है वो सभी सब्जेक्ट्स को जो है वो कवर करेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।